नमस्ते आप सभी को। मैं आपके सामने आज लेके आ चुका हूँ नवोदय विद्यालय क्लास 6 का आंसर की। तो देर नहीं करते हुए चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन को मिलाते हैं। अब मैं भी मिला रहा हूँ, आप लोग भी मिला लीजिए कि आपका कितने नंबर आ रहा है। तो चलिए मिलाते हैं। तो ये देखिए पहला भाग है हम लोगों का रीजनिंग। तो रीजनिंग में आपका जो होगा ये क्वेश्चन ये नीचे भी हो सकता है, इसलिए ध्यान से मिलाइएगा आप लोग। ये पहले आप सब देख सकते हैं, ये जो है सब ये सब अल्फ़ाबेट है, और ये सब का जो चेहरा है ये लेफ्ट साइड है, इसका भी लेफ्ट साइड है, इसका भी लेफ्ट साइड है, बस ये जो एस है इसका राइट साइड है, इसलिए यही आंसर होगा। तो चलिए आप लोग ये मिला लीजिए कि ये सही है। और ये सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको ये 4 आकृतियाँ दिख रही होगी, जिसमें से पहला आकृति में देखिए ये जो सर्कल है इसका आधा कर दिया है, और ये जो त्रिभुज है इसका भी आधा कर दिया है, और ये जो आपको दिख रहा है इसका भी आधा हुआ है। तो देखिए आधा इधर है आधा इधर है, और ये जो आपको दिख रहा है आकृति इसका आधा अगर आप करके देखिएगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कम आ रहा है और यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, इसीलिए आपका सी आंसर होगा। और ये 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पे आप देखिएगा कि ये जो नीचे वाला है लाइन, ये सबको देखिए यहाँ पे ऐसे लाइन है, यहाँ पे भी ऐसे ही है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, इसमें तो कोई निकल ही नहीं रहा है। तो आइए फिर से अलग तरीका लगाते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है सिंबल, इसमें 3 कोण है, 3 कोण दिख रहा है, इसमें 4 कोण है, 4 कोण दिख रहा है, इसमें भी 4 कोण है, 4 कोण आपको दिख रहा है, इसमें भी 4 कोण है, 4 कोण दिख रहा है, इसी में 3 कोण है, इसीलिए आप लोग अपना आंसर ए मारिएगा। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे देखिएगा तो इसका ये जो कोण है ये देखिए कितना छोटा सा कोण है, इसमें भी उतना ही है, इसमें भी उतना ही है, और ये जो देखिए ये कोण और ये कोण देखिए ये कोण कितना छोटा है, इसमें ये बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग डी मारेंगे। आइए फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपको सेम खोजना है, तो आइए सेम खोजते हैं। देखिए यहाँ पे ये ऐसा गया है, इसमें ऐसा गया है, ये हो सकता है, इसमें भी ऐसा गया है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। और ये देखिए ये जो लाइन है ये ऐसे गया है, इसमें नहीं गया है, इसलिए ये नहीं होगा। इसमें गया है मतलब ये भी हो सकता है, इसमें गया है ये भी हो सकता है, इसमें भी गया है ये भी हो सकता है। और तीसरा देखते हैं, इसमें कोई भी एरो नहीं है, तीसरे में कोई भी एरो नहीं है, तीसरे में कोई भी एरो नहीं है, ये फिर से हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और भाई चौथा देखिए, चौथा का मुंह ये लेफ्ट साइड है, और ये इसमें देखिए इसमें राइट साइड है, ये अब नहीं हो सकता है, इसका मुंह भी लेफ्ट साइड है, ये हो सकता है और सी हो सकता है। और लास्ट वाला देखिए, लास्ट का मुंह ऐसे है, इसका मुंह ऐसे है, ये नहीं होगा, इसलिए आपका सी आंसर होगा। अब इसका देखते हैं, इसका ये जो देख सकते हैं ये वाला ब्लैक है, तो ब्लैक है तो ऐसा खोजिए, इसमें है ये हो सकता है, इसमें भी है ये भी हो सकता है, इसमें है ये भी हो सकता है, इसमें है ये भी हो सकता है। ये देखिए इसके ये जो है ये राइट साइड है, ये राइट साइड है, ये भी हो सकता है, ये लेफ्ट साइड है, ये नहीं होगा, ये राइट साइड है, ये हो सकता है, ये राइट साइड है, ये हो सकता है। अब ये देखिए ये लेफ्ट साइड है नीचे वाला पार्ट, और ये तो राइट साइड है, तो ये नहीं होगा। लेफ्ट साइड ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, ये वाला देखिए ये तो नीचे है, इसमें नीचे है, इसमें ऊपर है, मतलब ये नहीं होगा, ऑप्शन आपका सी होगा। जल्दी से आप लोग भी मिला लीजिए लोग। और ये देखिए इसमें क्या है, इसमें ये गोला है, इसमें गोला है, इसमें भी गोला है, मतलब ये दोनों तो होगा ही नहीं, यही दोनों में से कोई एक होगा। अब आप ये देखिए ये जो एरो है ये इधर की तरफ है, तो ये एरो है ये तो उधर की तरफ है, मतलब ये नहीं होगा, आपका बी आंसर होगा। 8 का आप लोग देखिए लोग, 8 का ये जो आपको दिख रहा है 8 का ऐसा आपको खोजना है, तो ऐसा इसमें देखिएगा तो इसमें ये वाला पार्ट गायब है, मतलब ये नहीं होगा। और इसमें देखिएगा लोग तो इसका जो ये सर है ये आगे की तरफ है और इसके पीछे की तरफ है, मतलब ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर लोग देखिए लोग कि ये ऐसा है और ये ऐसा है, तो मतलब ये भी नहीं होगा, मतलब आपका बी आंसर होगा। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे आप 9 नंबर देख सकते हैं, 9 नंबर में आपको खोजना है कि यहाँ पे कौन सा पार्ट लगेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है, इसलिए एक हम लोग को जुड़ देना है। और फिर ये वहाँ ऊपर देखिए ऐसे है,
फिर हम लोगों को वैसे एरर देखना है। अब देखने हम लोगों को कौन सा एरर मिल रहा है, ये इस साइड है, ये नहीं होगा, ये तो ज़्यादा ही है, आप लोग देख ही रहे हैं लोग होंगे, ये भी नहीं होगा, इसमें ये जो है ये पार्ट इसमें है ही नहीं, मतलब ये भी नहीं होगा, ऐसा पार्ट इसमें है, इसमें मतलब आपका ऑप्शन डी होगा, मार लीजिए लोग आप लोग भी। और ये जो आपको दिख रहा है, और ये देखिए यहाँ पे क्या है, ब्लैक, ब्लैक होना चाहिए, तो इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये होगा ही नहीं, इसमें भी है। अब ये देखिए ये लाइन कितना है, 1 2 3, 3 लाइन है, 1 2, इसमें 2 लाइन है, तो ये नहीं होगा, इसमें क्या है 1 2 3 4 लाइन है, मतलब ये भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन बी होगा। अब आइए 11 नंबर पर चलते हैं। 11 नंबर पर आप देखिएगा कि ये देखिए ये सबका मुंह एक साइड है, तो इसका हम लोग भी बना देते हैं ऐसे ऐसे। अब ऐसा जिसमें है वो खोजिए, इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें भी इसका नीचे ही ओर है, ऊपर हुआ हम लोगों को खोजना है, ये नहीं होगा, इसका भी नीचे ही ओर है, ये भी नहीं होगा, ये जो सी है यही ऑप्शन होगा। चलिए आप लोग भी मार लीजिए लोग। और आपका ये जो डी दिख रहा है, इसमें ये जो ऊपर गया है ये बहुत बड़ा हो गया, इसीलिए हम लोगों को इसको काटना पड़ा। अब ये 12 नंबर पर चलते हैं। 12 नंबर में आप लोग देखिएगा लोग, ये जो आपको दिख रहा है ये मिला हुआ है, और यहाँ पे क्या है, एक है, एक और हम लोगों को मिलाना है, मिल गया। और फिर क्या, इसके साइड से लेके जाना है, तो हम लोगों को साइड से लेके जाना है, तो साइड से लेके जाएंगे लोग, और फिर मैं थोड़ा सा टेढ़ा बन गया ऐसे और ऐसे। अब देखिए पहले ये वाला साइड मिलाइए, ये किसमें है, इसमें तो नीचे हुए है, ये नहीं होगा, इसमें ये थोड़ा सा ऊपर हम लोगों को चाहिए, मतलब ये भी नहीं होगा। इसमें हम लोग देख सकते हैं ये नीचे हुए हैं, मतलब ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं होगा, और डी होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे भी है, और ये जो है ये भी आपको मिल रहा है यहाँ पे, इसलिए डी होगा। आप लोग मिला लीजिए लोग जल्दी से। अब हम लोग बढ़े 13 के ऊपर। देखिए यहाँ पे ये जो फिगर है ये अभी एक था, अब ये सेम टू फिगर एक और आ गया, तो सेम एक एक बढ़ रहा है। अब सेम से हम लोग को चौथा खोजना है, तो यहाँ पे 1 2 3 है, और ये सेम फिगर नहीं है, इसलिए ये लोग हम लोग नहीं लेंगे। ये भी 3 है, ये भी सेम फिगर नहीं है, इसमें कुछ अलग बन गया है, तो ये भी नहीं होगा। और ये आप लोग देखिएगा लोग, ये सब तो सेम है, लेकिन काउंटिंग करने पे 1 2 3 4 5 आ रहा है, और हम लोग को क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, सी, 1 2 3 4, मतलब सी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग भी मिला लीजिए लोग। अब ये देखिएगा लोग कि ये जो एरो है ये जो है, इसको अगले फिगर में क्या किया, नीचे भेज दिया, ये जो है ये नीचे आ गया, नीचे के बाद ये कहाँ गया, इधर गया, इधर आया, फिर इसको ऊपर भेजेंगे लोग, ऊपर आया, और देखिए किसमें ऊपर है, इसमें है, ये हो सकता है, और इसमें है, ये हो सकता है, और ये हो सकता है। तो आप लोग देखिएगा लोग, ये जो एरो जिसमें कोई भी फिगर नहीं है, इसको ऊपर कर दिया है, ऊपर गया, फिर उसको ऊपर कर दिया है, इधर आ गया, फिर इसको डाउन करेगा, तो यहाँ पे एक ऐसा होगा बिना फिगर वाला। तो देखिए ये हो सकता है, फिर से आपका तो ये होगा ही नहीं, और ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। अब देखिए, और ये जो फिगर आप लोग देख रहे हैं, ये ऊपर गया, ये ऊपर आ गया, इसके बाद इसको नीचे करेगा, नीचे आ गया, फिर इसको डाउन से राइट की ओर करेगा, तो डाउन आया, ये हो सकता है, और ये हो सकता है, मतलब सी खत्म। और इसका ये जो देखिएगा तो ये आगे की ओर है, और ये देखिए ये जो डंटी है इसमें ही ये जाके सट गया, इसीलिए ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर का डी होगा। मिला लीजिए लोग। अब बढ़े 15 नंबर के ओर। देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है एक ट्रायंगल है, और बाकी सब दो लाइन है, ये 2 लाइन है, फिर ये एक लाइन बढ़ेगा, तो लाइन बढ़ गया, उसने क्या किया है, एक लाइन बढ़ा के एक ट्रायंगल लगा दिया है, ट्रायंगल हुआ, फिर एक और लाइन बढ़ाएगा, तो देखिए इसमें कैसा है, ये इसमें ये हो सकता है, ये तो होगा ही नहीं, ये तीनों होगा ही नहीं, इसीलिए आप लोग भी मार लीजिए लोग। और 16 नंबर का आप देख सकते हैं, ये एक है, ये एक है, ऊपर वाले पार्ट में गया तो ये सर्कल 2 हो गया, और ये स्क्वायर 4 हो गया स्क्वायर 1 हो गया, सॉरी। और अगले फिगर में देखिएगा तो ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, और नीचे वाले फिगर आपको खोजना है कि ये क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले एक सर्कल पढ़ दे रहे हैं। अब ये जो भी यहाँ पे था तो ऊपर गया,
ऊपर आया, फिर इसके बाद यहाँ पे गया, तो उसको हम लोगों को यहाँ पे बनाना होगा। तो पहले क्या पढ़ा था, सर्कल, तो पहले हम लोगों को 2 बनाना होगा, फिर 3 सर्कल करना होगा। 3 सर्कल हुआ। अब देखिए ये जो नीचे वाला पार्ट है इसमें ही हम लोगों को 3 सर्कल खोलना है, इसमें नहीं है, ये भी नहीं होगा, इसमें है लेकिन इसमें 2 ही सर्कल, ये नहीं होगा। ये देख सकते हैं, इसको हम लोगों को यहाँ पे खोलना है, तो ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन डी होगा, मार लीजिए लोग। और ये आप लोग देख सकते हैं लोग 17 नंबर, 17 नंबर में खोजना है कि इसके बाद वाला आकृति कौन सा होगा। तो ये खोलते हैं लोग। तो ये देखिए पहले ये क्या था, ट्रायंगल था, ट्रायंगल था। तो इसके बाद क्या हुआ, अगर फिगर में ट्रायंगल बड़ा हो गया, बीच वाला में ट्रायंगल था तो ट्रायंगल बड़ा हो गया, और ये जो बाहर वाला था वो अंदर आ गया। तो इसमें क्या होगा, ये जो है स्क्वायर, इसको ये बड़ा हो जाएगा। तो किसमें बड़ा है, ए में बड़ा है, इसमें बड़ा है। और आप लोग देखिए लोग, इसमें 1 2 ही फिगर है, इसमें क्या है 1 2 3 फिगर है, इसलिए आपको ये नहीं होगा, ये आंसर होगा आपका। मिला लीजिए लोग। और ये आप लोग देख सकते हैं लोग कि ये जो एरो है, एरो इसको, ये जो ऊपर था ये चला गया आपका लेफ्ट में, तो ये क्या है, और ये क्या है, ये जो फिगर है ये भी चल जाएगा आपका लेफ्ट में। देखिए किस में है, ए में हो सकता है, ये इसमें हो सकता है, ये इसमें हो सकता है, नहीं 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 इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए इसका एरो देखिए, और इसका देखिए एक कोई और एरो है, इसलिए इसको काटिए। और ये जो आपको दिख रहा है ये भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। और देखते हैं, और ये जो फेस है ये देखिए, ये सर्कल है, ये सर्कल जो आपका राइट साइड में था वो चल जाएगा ऊपर। तो अब क्या है, इस फिगर में ये जो है इस फिगर ये चल जाएगा आपको ऊपर। तो ए में है, इसमें नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ए आंसर। अब आइए 90 नंबर चलते हैं। तो 90 नंबर आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक है, ये अगले फिगर में इसको इधर कर दिया है, इसको राइट साइड में कर दिया। और ये जो बीच में एरो था ये लेफ्ट साइड में था, तो इसको राइट साइड में कर दिया है। तो आइए देखते हैं इसको, ये और ये एरो था, ये जो एरो है ये नीचे है, अब इसको ऊपर कर देगा। तो ऊपर किस में है, इसमें है, लेकिन इसमें डंटे नहीं पा रहा है। और ये जो है ये तो नीचे ही है, मतलब ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी ही आंसर होगा। अब भी और 20 नंबर देखिए, 20 नंबर में क्या है, ये जो है ये इस साइड लेफ्ट साइड है, और फिर राइट साइड भेज दिया, राइट साइड भेज दिया, फिर इसमें कितना है एरो, 1 2 3 एरो है, राइट साइड भेज रहा है तो 2 एरो हो जा रहा है। और ये और फिर ये ऊपर है तो 1 2 3 है, इसको नीचे भेजेगा तो 2 हो जाएगा। किसमें 2 है, ये नीचे ही भेजा है, ये नीचे भेजा है तो 3 ही एरो है अभी तक। और ये देखिए ये आपका उल्टा भी हो चुका है, और इसीलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा सी। और हम बढ़ते हैं लोग 21 नंबर के ऊपर। 21 नंबर को खोजना है कि इस पीस में कौन सा लगेगा। तो ये आप लोग देखिएगा लोग, तो ये में अब ये जो पीस देख रहे हैं ये इसके मुकाबले बहुत छोटा है, इसलिए ये आपका नहीं होगा। और ये जो आप देख रहे हैं इसका ये जो पीस है ये बहुत चौड़ा है, और ये देखिए आप कितना नोकीला है ये, इसलिए आपका ये भी नहीं होगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। ये देख रहे हैं लोग, तो ये वाला बहुत लंबा है और ये वाला बहुत छोटा है, मतलब ये भी नहीं होगा। और ये 21 का भी देखिएगा तो इसमें क्या है, ये छोटा है, ये भी छोटा है, ये थोड़ा सा लंबा है, ये भी थोड़ा सा लंबा है, मतलब इसीलिए आपका बी हो जाएगा। और 22 नंबर देखिए, 22 में क्या है, ये अगर आपको डालना है तो ये आपको चला जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये सीधा है और इसको थोड़ा सा टेढ़ा हम लोग को लगाना, मतलब ये नहीं होगा, नहीं होगा। और ये आप लोग देख सकते हैं लोग, तो ये बहुत छोटा है और यहाँ पे जा रहा है तो बहुत लंबा हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे कितना छोटा है और यहाँ पे बहुत लंबा हो जा रहा है, इसीलिए ये भी नहीं होगा। और ये आप लोग देखिएगा लोग, तो ये गोला कर दिया है, यहाँ पे गोला है ही नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। जल्दी जल्दी मार लीजिए लोग। और 23 नंबर का आप देखिएगा तो 23 नंबर का कोई भी नीचे यूज नहीं है, ये यही है और ये है। तो इसमें देखिएगा लोग, तो इसमें ऐसा फिगर बना हुआ है, इसमें उतना नहीं है, इसीलिए आपका हो जाएगा ए में ऐसे भी है, ऐसे भी और ऐसे भी है, इसीलिए आपका ए हो जाएगा। और 24 नंबर में क्या हटेगा, ये नहीं हटेगा, और इसीलिए हम लोग इसको काट दे रहे हैं। और ये अगर आपको हटाना है तो ये हटेगा ही नहीं, क्योंकि ये देख सकते हैं ये कैसा फिगर बना हुआ है, ये भी नहीं होगा। और सी में देखिएगा तो ये तो टकरा ही जाएगा, ये भी नहीं होगा, बी आंसर होगा। अब सब लोग मान लीजिए लोग। अब हम लोग बढ़ते हैं लोग 25 क्वेश्चन के ऊपर। 25 में आप लोग देख सकते हैं लोग कि ये मिरर इमेज पूछ रहा है, तभी बनाते हैं लोग। तो ये जो टी है ये ऊपर मुंह है, वो भी लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में है तो राइट में लोग भेजेंगे लोग, किसमें है, इसमें है और इसमें है और इसमें है। तो आइए देखते हैं, ये जो टी है ये नीचे यूर है और राइट साइड में है, तो इसको लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो नीचे ही यूर रहेगा। तो ए में है और
इसमें है और ये जो भी है ये आपका ऊपर साइड है, ये बीच में है इसीलिए ये कहीं पे नहीं हिलेगा। तो इसमें है, इसमें तो नीचे ही हो रहा है इसीलिए आपका हो जाएगा ए आंसर। और 26 नंबर इसमें वही पूछ रहा है, ये जो है इसका मुंह ये राइट साइड में है और इसको हम लोगों को राइट साइड में है इसलिए हम लोग इसको लेफ्ट साइड में भेजेंगे। तो लेफ्ट साइड में भेज रहे हैं तो कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, इसलिए हम लोग मारेंगे लोग बी। 27 का देखिए, 27 का क्या है, ये ऐसे फिगर है और इसको उस साइड भेजेंगे तो ये उधर साइड के योर उठ जाएगा। तो इधर साइड के कौन उठ रहा है, बी उठा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी। और यहाँ पे आप लोग देखिएगा लोग, तो ये फिगर है, इसको भी उस साइड भेजेंगे तो ये ऐसा फिगर हो जाएगा। और ये देखिए ये जो क्या है 1 2 3 4 है, तो चारों के ये बीच में है, ये बीच में है और कोई भी बीच में नहीं है, इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा बी। और 29 नंबर के हम लोग ऊपर बढ़ते हैं। ये है पेपर कटिंग। पेपर कटिंग में क्या कर रहा है, इसको फोल्ड कर रहा है, ऊपर से भी फोल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा काटा है, ये जो फोल्ड हुआ है ये फोल्ड को खोलेगा तो ऊपर की ओर भी थोड़ा सा काटा निकलेगा और फिर ये जो फोल्ड है ऐसे ऐसे काटा निकलेगा, फिर ये जो फोल्ड को पूरा खोलेगा तो ऐसे काटा निकलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरा काटा निकलेगा। ऐसा कटा हुआ कौन है, ये ऐसा हम लोगों को ऐसा चाहिए, तो ऐसा किसमें ये है, इसीलिए हम लोग को ऐसा हो जाएगा बी। अब सब लोग मार लीजिए लोग। अब बढ़ते हैं 30 नंबर के ऊपर। 30 के ऊपर क्या है देखिए लोग, यहाँ पे ऐसा फिगर है, ऐसा फिगर है, तो ये जो इस साइड किया है तब ऐसा फिगर बना, तो इसको खोलेगा तो ऐसा फिगर यहाँ पे है, इसको खोलेगा तो यहाँ पे एक फिगर बन जाएगा। तो आइए देखते हैं किसमें है, इसमें है तो इसमें साइड होना चाहिए, ये साइड में नहीं है इसलिए ये ऑप्शन होगा ही नहीं। बी में देखिए, बी में एक ही साइड है, इस साइड नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए इसमें कैसा फिगर कटा है और यहाँ पे सर्कल काटा है, मतलब ये भी नहीं होगा। और इसमें फिगर देखिए, फिगर देखिए, इसको पलटेगा तो ये फिगर होगा, इसमें भी यही फिगर होगा, इसलिए आपका हो जाएगा डी। और 31 नंबर के ऊपर बढ़ते हैं। 31 में क्या है, 31 में ऐसा मोड़ा है, 31 को अगर आप नीचे कीजिएगा, नीचे खोलिएगा तो ऐसा फिगर आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए पहले ये उल्टा फिगर है, तो उल्टा फिगर को देखते हैं किसमें, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये जो फिगर ये इसमें दिख रहा है। और ये इसको आप पलटिएगा तो ऐसा है, ऐसे ये दोनों में ये सब मिल सकता है। तो ये और इसमें डाउट है, तो ये और सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये जो फिगर है इसके सामने है और ये जो फिगर आप लोग देख रहे हैं इसके पीछे, मतलब ये भी नहीं होगा, ऑप्शन और सी होगा। 32 नंबर के ऊपर बढ़ते हैं। 32 में आप लोग देख सकते हैं कि ये जो एस एंड मोरा है ये ऐसा है और यहाँ पे देख सकते हैं सर्कल का आधा है और ये जो खोलेगा तो ऐसे हो जाएगा। तो देखिए किसमें है, ऐसे ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये भी हो सकता है। और ये देखिए, तो ये देखिए ऐसा हो गया। और जो क्या कर रहा है, नीचे ये खोज रहा है, तो यहाँ पे एक हो जाएगा, एक और हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए किसमें, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मतलब आपको ऑप्शन हो जाएगा बी। और बढ़ते हैं लोग 33 नंबर के ऊपर। 33 में खोज रहा है कि ये आकृति कहाँ छुपा हुआ है। तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है ऐसे, ये जो फिगर दिख रहा है ये इसमें भी है, लेकिन ये जो कितना मोटा है ये पतला कर दिया है। इसमें ये फिगर है ही नहीं, इसमें फिगर है तो ये भी बहुत पतला कर दिया। इसमें आप लोग देखिएगा ऑप्शन ए में, इसमें मोटा भी है और ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये यहाँ पे भी, और ये जो फिगर दिख रहा है ये भी यहाँ पे, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर का ई का ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे है, इस साइड से करके खींच लिया है, तो यहाँ पे देखिए ये वैसा नहीं किया, मतलब ये भी नहीं होगा आपका, ये भी देखिए ये भी नहीं होगा। और ये देखिए ये जो ऑप्शन सी देख रहे हैं इसमें ऐसे भी किया है और ऐसे भी कर लिया है और ऐसे भी कर लिया है, ये हो सकता है। और ये देखिए ट्रायंगल इसमें भी अट गया है, ये दोनों इसमें भी अट गया, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अब बढ़ते हैं 35 नंबर के ऊपर। जल्दी आप लोग भी मिला लीजिए लोग। ये देखिए आपका कैसा ऐसे थोड़ा सा कर्व होके हुआ है, ये देखिए कर्व नहीं हो, मतलब ये होगा ही नहीं। और किसमें कर्व हुआ, ये भी है, ये दोनों तो सेम है, मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी वैसा ही है। आपका बी होगा क्योंकि ये देखिए ये थोड़ा सा कर्व है, यहाँ पे भी कर्व है। अब अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 36 नंबर। 36 नंबर क्या है, 36 नंबर में ऐसे है, तो ये देखिए ये हो सकता है, ये हो सकता है क्योंकि ये मिल गया और ये मिल रहा है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है और ये कोई और शेप है। और ये इसका शेप देखिए ये दोनों बराबर है और इसका थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर बी देखिए ये दोनों सेम है, ये यहाँ पे सेम कर दिया है और ये जो ऐसा फिगर है इसको भी यहाँ पे लगा दिया, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। पढ़ते हैं 37 नंबर के ऊपर। 37 नंबर में क्या है,
37 ये देखिए क्या बन रहा है, एस बन रहा है, तो ये बनाते हैं। इसमें बन रहा है, नहीं बन रहा है। इसमें जो बन रहा है ये हो सकता है, और यहाँ पे जो जेड बन रहा है मतलब ये होगा ही नहीं। इसमें बन रहा है, नहीं बन रहा है, मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आप बढ़ते हैं 38 नंबर के ऊपर। 38 नंबर क्या है, 38 नंबर ऐसा फिगर खोजना। ऐसा फिगर किसमें, ऐसे ऐसे बीच में नहीं दिया है, ऐसे ऐसे बीच में नहीं दिया है, ऐसे ऐसे बीच में नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर ए में ऐसे भी है, ऐसे भी बीच में दिया है और साइड में दिया, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। जल्दी जल्दी आप लोग भी मार लीजिए लोग। 39 नंबर के ऊपर बढ़ते हैं। 39 नंबर के ऊपर ऐसा क्वेश्चन है, और इसको हम लोग को ऐसा किसमें है वो खोजना है। तो यहाँ पे देखिए ये हो सकता है, ये देखिए ऐसा है, लेकिन ये ऊपर नहीं गया, मतलब ये नहीं होगा। ये आप लोग देखिएगा लोग, तो ये ऐसे या ऐसे गया और ऐसे हो गया, मतलब ये आपको ऑप्शन भी होगा। 39 नंबर का ऑप्शन भी होगा, आप लोग भी मान लीजिए लोग। और 40 नंबर का हम लोग समझते हैं। देखिए 40 नंबर जेड खोजा है, तो जेड ऐसे है, इसमें जेड हो सकता है, लेकिन ये जो लाइन दिख रहा है ये निकला नहीं है। इसमें तो जेड होगा ही नहीं, इसमें भी जेड होगा ही नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि इसमें ऐसे भी जेड भी बना है और थोड़ा सा लाइन भी ऊपर है। आइए हम लोग बढ़ते हैं लोग मैथ के ऊपर। तो मैथ में हम लोग देख और बढ़ते 41 नंबर के ऊपर। 41 नंबर देखिए 1 और 11 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 और 11 के मध्य 4 अभाज्य संख्या है, इसलिए हम लोगों को बी आंसर मारते हैं। तो 4 अभाज्य संख्या है, इसलिए आप लोग एक बार ही मैं लिख भी देता हूँ। तो कौन कौन सी है, 2, 3, 5, 7। 11 नहीं लिखेंगे क्योंकि 11 के बीच में पूछ रहा है, इसलिए कितना संख्या 1, 2, 3, 4, इसलिए आपको 4 आंसर हो जाएगा। और 42 नंबर, 42 नंबर में कितना आसान क्वेश्चन पूछ दिया कि ये और इतना का गुनाफल क्या होगा। तो आप लोग गुना करके चेक कर लीजिए लोग कि ये और इतना का क्या आंसर होगा। तो मेरा आंसर है ये, तो मैं इसलिए ये मारा और ये सही है। तो आप लोग भी सी में जो आरबीसी मारे वो अपना सही मार लीजिए। और बढ़ते हैं 43 नंबर के ऊपर। 43 में पूछ रहा है कि 0.2 तथा 0.03 का गुणनफल क्या होगा। तो ये दोनों का गुणनफल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.006। आप लोग देखिए लोग 3 तो या 6 है, 6 आया, सब में 6 है। तो ये 1, 2, 3 के बाद हम लोगों को पॉइंट लगाना है। तो किसमें पॉइंट है, 1, 2 इसमें नहीं है, 1, 2, 3 इसमें, इसलिए हम लोग मानेंगे लोग ए। 44 नंबर, 44 नंबर क्या है, 44 नंबर हम लोगों को 64 के सभी गुणनफलों के योग, गुणनखंडों का योगफल क्या होगा ये पूछ रहा है। तो 64 के अंदर जितने गुणनखंड है, गुणनखंडों है, उस सब का योग 1 से 27 होता है। तो आप लोग सी मारे हैं लोग, तो वो लोग अपना सही मार लेंगे लोग। और 45 नंबर, 45 में 20 और 30 के सबसे बड़ा सर्वगुणनखंड है। तो ये इसके सबसे बड़ा गुणनखंड है ये 10, इसलिए जो आदमी सी मारे हैं वो लोग अपना सही मार लें। और 46 नंबर के ऊपर सरल करने का प्रयास होता है, ये पूछ रहा है। और ये जो आपको दिख रहा होगा 6.082, ये सब का आप लोगों को सरलीकरण करना है। तो सरलीकरण करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, 674.4938। आप जिन आदमी ने बी मारा है वो अपना सही मार लीजिए लोग। और बढ़ते हैं 47 नंबर के ऊपर। 47 नंबर में क्या है कि ये 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 बराबर है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कि 1 है तो 1, 1, 2, 3, 3 के बाद 3 है तो 1, 2, 3 के बाद पॉइंट है, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा बी। आप लोग भी अपना आंसर बी मार लीजिए लोग। और 48 नंबर क्या पूछ रहा है कि ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया, इसीलिए आप लोग अपना देखिए लोग, इसका आंसर हो जाएगा 7/2। तो जो आदमी 7/2 मार के आए हैं लोग वो अपना सही मार लेंगे लोग। और 49 नंबर देखिए लोग, कह रहा है कि 999 को 999 बट्टा 1000 को दशमलव में बदल। तो इसको दशमलव में बदलने का क्या नियम है, 1, 2, 3 है। इसके ऊपर ये जो 3 आपको दिख रहा है 1, 2, 3, इसके आगे आपको जितने जीरो बैठा सकते हैं। इसमें कितने जीरो है, 1, 2, 3 जीरो है। तो 1, 2, 3 अंक के बाद जीरो, तो इसमें कैसा है 0.999। किसमें है 0.99, ये भी नहीं होगा 0, ये सी आंसर होगा 49 का सी। जो आदमी सी मारे लोग अपना सही मार लेंगे लोग। और 50 में पूछा कि भिन्न रूप में कैसे बदले। तो भिन्न रूप में क्या बदलेंगे लोग, 238 बाई क्या होगा 1000। तो 1000 होगा, तो आप लोग अपना काट लीजिएगा लोग
काटने के बाद जो ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन आपको काटने के बाद ए ऑप्शन आ रहा होगा तो आपका सही है। आप लोग 50 का ए मारिए लोग। 51 का जो होगा ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर में बदलने पर प्राप्त होता है, जिसको बदलने पर हम लोगों को बी आंसर प्राप्त होगा। 0.01 मीटर स्क्वायर प्राप्त होगा। 51 का जो लोग बी मारे हैं लोग वो अपना सही मार लीजिएगा लोग। और फिर बढ़ते हैं 52 नंबर को। 52 नंबर देखते हैं। एक रेलगाड़ी दिल्ली से जयपुर के लिए प्रातः इतने बजे निकलती है और जयपुर शाम को इतना बजे पहुंचती है, तो उसके यात्रा का समय कितना होगा? तो यात्रा का समय निकल कर क्या करेंगे, 10:45 में चलिए, मतलब 15 मिनट में 11 बज जाएगा। 15 मिनट में 11, तो उससे क्या है 11, 12, 1, 2, 3, तो 4 घंटा हो रहा है। 4 घंटा 4 आवर्स। और ये देखो 15 आवर्स है, तो 15 आवर्स है, तो इसमें तो 15 आवर्स है, तो देखिए 4 किस में है, 4 ये आपको मिल रहा है और ये आपको मिल रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4:45। क्योंकि 45 यहाँ पे भी है तो 45 यहाँ पे हम लोग डाल देंगे लोग, इसलिए 45। तो जिन में बी मारा है लोग वो लोग अपना सही मार लेंगे लोग। और ये देखिए 53 नंबर, दिए गए व्यंजक में लुप्त संख्या है, तो ये जो दिया है इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए लोग। और ये देखिए मैंने सॉल्व किया तो मेरा ए आंसर आ रहा है, इसलिए आप लोग भी ए मारिए लोग। जिन में ए मारा है वो अपना सही मारिए लोग। और ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए आते हैं लोग 54 में। 54 में आप लोग देख सकते हैं, इसमें कह रहा है कि एक जगह 5 अंडे थे, उनका 3/25 भाग टूटा हुआ निकला तथा कुल का 1/5 भाग मेहमानों के लिए रखना है। उपयोग किए जा सकने वाले अंडों की संख्या क्या होगी? तो उपयोग किए जाने वाले अंडों की संख्या कितनी होगी? 340 होगी। तो जिन आदमी ने 340 मारा है वो लोग अपना सही मार लेंगे। तो बढ़ते हैं 55 के ऊपर। कह रहा है क्वेश्चन कि एक दुकानदार ने 200 की एक दीवार घड़ी खरीदी और उसे 4% के लाभ के साथ बेच दिया, तो उस दीवार घड़ी के विक्रय मूल्य तो 200 में किना और 40% का 40 रुपए के लाभ पर बेच दिया, तो कितना बेचेगा 240 में। जो आदमी सी मारे हैं वो अपना सही मार लेंगे 240। बढ़ते हैं 56 नंबर के ऊपर। 56 में क्वेश्चन कर रहा है एक फल विक्रेता ने 1500 के सेब खरीदे और उन्होंने अपने दुकान पर लाने के लिए 100 रुपये खर्च कर दिए। उसने यह सेब कुल इतने रुपये में 2236 में बेचे, उसे कितना लाभ अर्जित हुआ? तो ये आप लोग करेंगे लोग, तो 1006 से आपका आएगा। इसमें से आप लोगों को 2236 घटा देना है, तो एक घटाते हैं 6 आएगा 3, और ये क्या आएगा आपका 6। तो आप लोगों को जो आदमी 636 मारे हैं लोग वो अपना सही मार लेंगे लोग। तो बढ़ते हैं 57 के ऊपर। ये क्वेश्चन पूछा एक पंचभुज जिसका परिमाप 80 सेंटीमीटर है तथा उसकी चारों भुजाओं की लंबाई का योग 63 सेंटीमीटर है कि पांचवी भुजा की लंबाई पूछ रहा है, तो पांचवी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। तो जो आदमी 17 सेंटीमीटर मारा है लोग अपना सही मारेंगे लोग। बढ़ते हैं 58 नंबर के ऊपर। 58 नंबर पूछ रहा है कि एक संपूर्ण कोण बराबर होता है। एक संपूर्ण कोण बराबर होता है एक समकोण के, 2 समकोण के, 3 समकोण के, 4 समकोण के। तो आप लोग आंसर मारिएगा लोग 4 समकोण के। तो ये जो 4 समकोण है, जो आदमी आंसर मार के लाया है लोग वो लोग अपना सही मार लेगा लोग। 4 समकोण, इसका आंसर होगा राइट। 58 का सही मार लीजिएगा लोग। बढ़ते हैं 59 नंबर के ऊपर। एक आयत के सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होता है? आप लोग जानते हैं लोग कि आयत का 4 कोण होता है और चारों को एक कोण का माप कितना होता है 90। तो 90 को 4 बार जोड़ेगा लोग तो आपको आ जाएगा 360। तो जिन ने 360 मारा है लोग वो लोग अपना सही मारेंगे लोग। बढ़ते हैं 60 नंबर के ऊपर। 60 में पूछ रहा है कि 115 परिवारों के सर्व के अंकित किया गया है कि प्रत्येक परिवार में कितने बच्चे हैं। इन आंकड़ों को दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। दंड ग्राफ से उन परिवारों की संख्या जिनमें कोई बच्चे नहीं है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं लोग कि 35 ये जो है इसमें आपको बच्चा दिख रहा है, ये जो 30 में बच्चे दिख रहे हैं, आपको 20 में बच्चे दिख रहे हैं और ये 5 में बच्चे दिख रहे हैं। तो अब क्या है 115 परिवार हैं और 15 परिवार हैं जिसमें से 35 में बच्चा है, 35 परिवारों की संख्या में बच्चा है, 30 में बच्चा है और क्या 20 में बच्चा है और 5 में बच्चा है। तो ये सबको आप लोग जोड़ेंगे लोग 35, 30
20 5 5 में 10 का 0 हाथ में 1 3 3 6 7 8 1 9 90 में से आप लोग 115 घटाइएगा तो आप लोगों का सी आंसर आ जाएगा। इसीलिए जो जाने सी मारे लोग उनका सही है। हम लोग बढ़ते हैं लोग हिंदी के ऊपर। आइए हिंदी बनाते हैं। तो हिंदी में पहले क्वेश्चन, फूल हमारे लिए अनेक रूपों में है। तो ये आप लोग अनुच्छेद के हिसाब से फूल हमारे उपयोगी होता है। 61 के जो जो बी मारे हैं लोग अपना सही मारे हैं लोग। और 62 ना फूल डैश मिलते हैं। अनुच्छेद के हिसाब से फूल अनेक रंगों और आकृतियों में मिलते हैं। तो जो जो आदमी सी मारे लोग अपना सही मार लेंगे लोग। 63 में फूल के व्यवहारिक उपयोग है। ये अनुच्छेद में दिया है कि चाय और इत्र और सौंदर्य प्रदान बनाता है। इसलिए जो जानवर ये मारे लोग अपना सही मार लेंगे लोग। 64 का नंबर का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि डैश फूलों का उपयोग दवाई बनाने में होता है। तो उसमें लिखा है कि कुछ फूलों का उपयोग दवाई बनाने में होता है। तो जो यानी कुछ मार के लाए हैं लोग वो अपना सही मारे लोग। 65 नंबर प्रभाव शब्द का अर्थ होता है। तो प्रभाव शब्द का अर्थ होता है असर। तो जो जान असर मारा है लोग वो अपना सही मारे लोग। बढ़ते हैं 66 नंबर के ऊपर। 66 नंबर में सोनम अपने डैड के साथ दुकान गए। तो इसमें क्या है, शेर में सोनम अपने पिता के साथ दुकान गई। इसीलिए 66 आप लोग भी मारेंगे लोग तो सही मारिएगा लोग। अब है 67 सोनम दुकान पर चमकीली डैश साइकिल देखकर उसकी ओर आकृष्ट हो गई। तो सोनम कौन सी साइकिल देख के? लाल साइकिल देख के। तो 67 का ए मारिएगा लोग। और बढ़ते हैं 68 नंबर के ऊपर। सोनम के माता पिता ने उसे नई साइकिल क्यों दिलाई? तो इसका आंसर हो जाएगा उसके जन्मदिन के उपहार के रूप में। तो 68 का जो आदमी ए मारे लोग अपना सही मार लेंगे लोग। बढ़ते 69 नंबर के ऊपर। सोनम ने अपने प्रसन्नता व्यक्त की। कैसे की? तो उसमें कैसे की? अपने माता पिता के गले लगाकर। तो जो आदमी ये ऐसे मारे हैं लोग ए वो लोग अपना सही मार लेंगे लोग। और 70 नंबर पे देखते हैं लोग। तो 70 नंबर क्या है कि चकित थी का आशय है। चकित थी मतलब क्या होता है? याद थी मत नहीं तो विस्मित थी। हाँ तो यही होगा आपका 70 का जो आदमी बीमार है लोग अपना सही मारेंगे। बढ़ते हैं 71 नंबर के ऊपर। 71 नंबर क्या है? नृत्य करती लड़की को मोटे शीशे के पीछे बंद किया गया था। क्योंकि यह एक दुर्लभ कलाकृति है। यही आपका सही आंसर हो जाएगा ए। 71 को जो जानवे ए मारे हैं लोग अपना सही मारे लोग। बढ़ते हैं 72 नंबर के ऊपर। पेंडेंट डैश का भाग है। तो पेंडेंट हार का भाग है। तो हार किसमें? बी में है। तो देखते हैं सब लोग अपना बी मारे हैं लोग तो अपना सही मारिएगा लोग। अब बढ़ते हैं 73 के ऊपर। और 73 में क्या कर कथन एक और कथन दो को पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें विकल्प 2 दिया है, इसमें आपको सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि पहला ये जो कथन है वो सही है किंतु दूसरा गलती है। तो जो आदमी 73 के ए मारे हैं लोग अपना सही मारे जाएगा लोग। कौन सा शब्द 74 नंबर पे देखते हैं कि कौन सा शब्द निर्भीक का पर्यायवाची नहीं है। तो निर्भीक का क्या होता है? पर्यायवाची नहीं है। तो डरपोक जो है वो निर्भीक का पर्यायवाची नहीं है। तो 74 का जो आदमी ए मारे हैं लोग अपना सही मार लेंगे लोग। और 75 नंबर को बढ़ते हैं। तो 75 नंबर क्या पूछ रहा है? कलाकृति शब्द का अर्थ है। तो कलाकृति शब्द का अर्थ होता है मनुष्य द्वारा बनाए गए कला के नमूने। तो जो आदमी भी मारे हैं लोग अपना सही मारेंगे लोग। बढ़ते हैं 76 के ऊपर। 76 में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किसी चिड़ियाघर में विशाल पांडा की देखभाल कठिन क्यों है? तो किसी चिड़ियाघर में विशाल पांडा की देखभाल क्यों है यही देखा जाए। उनके लिए पर्यटन भोजन प्राप्त करना कठिन है। यही पर्याप्त करना कठिन है। इसीलिए हम लोगों का आंसर हो जाएगा सी। 76 से जो आदमी सी मारे हैं लोग वो अपना सही मारेंगे लोग। विशाल पांडा का मुख्य भोजन क्या है? विशाल पांडा का मुख्य भोजन बांस की कोपले है। जो आदमी बांस की कोपले मार रहे हैं लोग वो अपना सही मार लेंगे लोग। बढ़ते 78 नंबर के ऊपर। यह सुंदर पशु विलुप्त क्यों होते जा रहे हैं? जिसका होगा अत्यधिक शिकार करने और उनके प्राकृतिक निवास उजर जाने से। तो जो आदमी बी मारे हैं लोग 78 का वो लोग अपना सही मारेंगे। बढ़ते 79 नंबर के ऊपर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशाल का विपरीत है? मतलब विशाल का उल्टा है। विशाल का उल्टा क्या होगा? लघु। तो 79 का जो आदमी सी मार रहे हैं लोग वो लोग अपना सही मारेंगे लोग। बढ़ते हैं 80 नंबर के ऊपर। चिड़ियाघर वह स्थान है जहाँ डैश रहते हैं। चिड़ियाघर वह स्थान है जहाँ पशु पक्षियों को बारों और पिंजरों में रखा जाता है। इसलिए अब हम लोगों का 80 क्वेश्चन समाप्त होता है। शुक्रिया।